समय से बीजेपी ने एक फॉर्मूला बीजेपी शासित राज्यों में शुरू किया है, जिसमें वो विधानसभा चुनावों से 1-2 साल पहले मुख्यमंत्री बदल देती है। उत्तराखंड, गुजरात में इस फॉर्मूले ने काम किया और अब त्रिपुरा में भी इसी फॉर्मूले से बीजेपी एक कठिन जंग जीतने में कामयाब रही। 2 मार्च को आए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही टिपरा मोथा पार्टी के प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी किंग मेकर बनने से चूक गए। बहरहाल मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने माणिक साहा ने अपनी सीट टाउन बोर्डोवाली से जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल 2018 में जब बीजेपी चुनाव जीती थी तो बिप्लब देब को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके विवादित बयान, बीजेपी विधायकों का उनसे खफा रहना पार्टी की फजीहत बनते जा रहे थे। इस वजह से 2016 में कांग्रेस से आए माणिक साहा को चुनाव से करीबन 9-10 महीने पहले सीएम की कुर्सी देकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। लेकिन माणिक साहा कौन है जिनके दम पर बीजेपी ने त्रिपुरा का ये चुनाव जीता है, बताते हैं आपको इसी वीडियो में। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर जीत के बाद भी बीजेपी के लिए टिपरा मोथा पार्टी क्यों जरूरी बनी हुई है। माणिक साहा त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। वो पेशे से डेंटिस्ट रहे हैं। साहा ने 2022 में ही त्रिपुरा से एकमात्र राज्यसभा सीट भी जीती थी। 2016 में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। साहा को 2020 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना लिया गया था। दरअसल बंगाल की तरह ही त्रिपुरा में 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी ने इस जीत के रथ को रोका था, तो 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी ने इस जीत के रथ को रोका था। माणिक साहा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि मुख्यधारा की राजनीति में आने से पहले वो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाते थे और अब वो राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो बात बीजेपी और माणिक साहा की हुई, लेकिन बीजेपी विरोधियों को भी अपनी तरफ करने में पीछे नहीं है। त्रिपुरा में इस बार सबसे ज्यादा चर्चित पार्टी रही टिपरा मोथा पार्टी, जिसे इस बार के विधानसभा चुनावों में 13 सीटें मिली हैं। चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी की हवा टाइट है। विधानसभा चुनाव ना जीतने के बाद भी टिपरा मोथा के शानदार प्रदर्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पार्टी ने जिन 20 आदिवासी क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, वहां से उसे 13 सीटों पर जीत मिली, और वो भी बड़े अंतर से। कई सीटों पर तो टिपरा के वोट शेयर 80% से भी पार रहे। हालांकि बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद टिपरा पार्टी किंग मेकर की भूमिका से बाहर हो गई, लेकिन बीजेपी ने टिपरा मोथा को गठबंधन के लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि अलग टिपरा लैंड की मांग के अलावा बीजेपी पार्टी की सभी शर्तें मानने को तैयार है। बता दें कि त्रिपुरा के राजा प्रद्योत की अगुवाई में बनी टिपरा मोथा पार्टी की एक ही बड़ी मांग रही है, और वो है त्रिपुरा से अलग आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाना। इसी मांग से पार्टी की लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ी। हालांकि प्रद्योत को अब ये फैसला करना है कि वो बीजेपी के साथ आगे जाएंगे या फिर अगले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से रणनीति बनाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।